हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 को रिजल्ट को लेकर और कब आएगी हमारी फाइनल आंसर की जो सही आंसर की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी 5 जुलाई को जो है आंसर की आई थी। ठीक है, इतने साल आंसर की नहीं आती थी, लेकिन इस साल विभाग चेंज हुआ है, उसके कारण आंसर की हमारी जारी हुई। ठीक है, तो उसके बाद में 2 दिन का हमें समय मिला क्या, आपत्ति दर्ज कराने का। जो विभाग ने बोला जो प्रश्न आपको गलत लग रहा है आप आपत्ति दर्ज करवाइए किसी ऑथेंटिक जो बुक है उससे। ठीक है, और उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो समय था हमारी 5 तारीख का, 6 तारीख का और 7 तारीख 5 बजे तक का। ठीक है, तो दो दो तीन दिन का लगभग हमें समय मिला था आपत्ति दर्ज कराने के लिए, और उसके बाद में जो हमारी है फाइनल आंसर की वो जारी होगी। तो फाइनल आंसर की कब आएगी, तो वो आपकी 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। ठीक है, 7 तारीख के बाद में आज 3 दिन हो गए, 9 तारीख होगी, 2 दिन हो गए, और कल तक आपकी फाइनल आंसर की है वो जारी विभाग कर देगा। ठीक है, तो कितने परसेंट के मिलेंगे बोनस अंक। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा है कि आपत्ति दर्ज कराने के बाद में जब वहाँ पर जो नोडल एजेंसी है, जो पेपर सेट करते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक मतलब जो आपकी ये चेक करेंगे, रिजल्ट आपका तैयार करेंगे। ठीक है, उनको जब यहाँ से आपत्ति मिलने के बाद में आपत्ति चाहे 2 मिलो, 3 मिलो, चाहे 5 मिलो, ऐसा ना कई कमेंट आ रहे हैं सर हमने तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, तो क्या हमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा। देखो, आपत्ति दर्ज चाहे 5 आदमी करे, चाहे 10 स्टूडेंट कराए, चाहे कोई कराए, ठीक है ना, 2 ही कराए, सबको फ़ायदा मिलता है अगर क्वेश्चन गलत है तो। अगर क्वेश्चन गलत है नहीं है तो 50 आपत्ति दर्ज कराने पर भी कोई जो है फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2% आपके थे शिक्षण अभिरुचि के, उनमें आपत्ति दर्ज करानी लगभग संभव थी। ठीक है, ज़्यादा में तो नहीं कह सकते, ऐसे तो 5-7 बता रहे हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन पक्का डाउटफुल लग रहे थे जिनमें लगभग आपत्ति दर्ज है जो आपकी हुई है, और एक क्वेश्चन आपके हिंदी में था। ठीक है, बाकी एक इंग्लिश में भी था, लेकिन इंग्लिश वाला उतना नहीं लग रहा था, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आप पक्का मान के चलो। ठीक है, तो अगर ये 3 क्वेश्चन आपत्ति दर्ज हुई है तो लगभग चेंज होने के पूरे पूरे आसार है। तो शिक्षण अभिरुचि में तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उनके ऑप्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि एक ऑप्शन तो शिक्षण अभिरुचि में कोई ना कोई सही होता ही है। ठीक है, तो डिलीट करने के चांस तो कम है कि आपको वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दे। ड्रॉप तो नहीं कर सकते, शायद कर भी दे, वो पक्का नहीं है, लेकिन कम चांस है ड्रॉप करने की। ठीक है, वो उत्तर चेंज कर सकते हैं, और जो हिंदी में है वो ड्रॉप हो जाएगा आपका, उसका आप कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, तो 9 नंबर, 6 से 9 नंबर आपके अगर ड्रॉप होते हैं या चेंज होते हैं तो आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब किसी के मान लो 390 आ रहे हैं तो उसके 399 हो जाएगी। अगर ओबीसी का कोई स्टूडेंट है, जनरल का स्टूडेंट है, तो उसको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और किसी कोई भी कैटेगरी हो, अगर नंबर बढ़ेंगे तो सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है, और हो सकता है मेरिट ज़्यादा भी चली जाए, नंबर ज़्यादा बढ़ गई, मान लो 15 नंबर बढ़ गए, 5 क्वेश्चन के उन्होंने ड्रॉप कर दी, तो 15 नंबर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो उसमें बराबरी का सा मामला जो आपका रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन बता ही दिया, और फाइनल आंसर की आपकी 10 तारीख यानी कल तक आपकी फाइनल आंसर की लगभग जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो कम नंबर वाले ऐसे करवाए काउंसलिंग मिलेगा कॉलेज 350 प्लस वाले ऐसे। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें ऐसा है कि आपके जितने नंबर कम है ना, अब मान लो ओबीसी और जनरल का कोई कैटेगरी का बंदा है। ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो उसके 390 बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है उसने 2 कॉलेज भर दी, काउंसलिंग के समय 2 कॉलेज भर दी, तो 390 में 2 कॉलेज भरने से आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, 50 भरोगे ना तब भी नहीं होगा 390 पे, तो 400 प्लस चाहिए जनरल और ओबीसी वालों को। ये कान खोल के सुन लो आप। ठीक है, 400 प्लस बिना मतलब हाँ हो सकता है कि आपको 390 पे कॉलेज मिल जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी पड़ती है। काउंसलिंग जब भी खुलेगी तो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा कि कैसे काउंसलिंग करवानी है, कौन सी कॉलेज भरनी है जिनकी कट ऑफ है रहती है कम। ठीक है, तो वो तो बाद की बात है। तो कट ऑफ काउंसलिंग में ऐसा है कि जितनी ज़्यादा कॉलेज भरोगे, ऑल राजस्थान पर क्लिक करोगे तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा, कितने ही नंबर आप काउंसलिंग करोगे। बीएसटीसी में ऐसा नहीं है कि आप इतने नंबर वाले काउंसलिंग करवाओ, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि इससे नीचे वालों का तो नहीं होगा, फालतू क्यों पैसे वेस्ट करना। 2 साल से पैसे आते हैं, कभी तो 1 साल से आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं। तो वैसी है। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका 25 से 1 अगस्त के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट का वो कोई ज़्यादा मामला नहीं है, लेकिन जो फाइनल आंसर की है उसमें देखना पड़ेगा कि कब आती है और क्या फ़ायदा है जो बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि काउंसलिंग कैसे करवाए। ठीक है, और जब भी करवाए कम नंबर वाले क्या करें। ठीक है, सबसे बड़ा कार ये है जॉब,
जो आपका सवाल है, कम नंबर वाले क्या करें, ठीक है, जो कॉलेज मिल जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, इस बार काफ़ी स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे, उसमें ऐसा है कि उन्होंने बीएसटीसी और पीटीटी दोनों का एग्ज़ाम दिया था। बीएसटीसी, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, समझ जाओगे आप, ठीक है। बीएसटीसी, ठीक है, और ये है पीटीटी। तो पीटीटी में क्या, पीटीटी में अगर आपके, ठीक है, पीटीटी में अगर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, पीटीटी में अगर आपके 350 नंबर भी बन रहे हैं ना, तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांस है, ठीक है। 350, 340 भी बन रहे हैं ना, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। 4 वर्ष की बात कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं, जो आर्ट्स के विद्यार्थी है, कला वर्ग के हैं, वो ज़्यादा बीएसटीसी और पीटीटी पर ध्यान देते हैं, जबकि साइंस वाले कम देते हैं ऐसे नहीं है, मैं सारों का नहीं कह रहा हूँ, मैं आम ज़्यादातर बच्चों को कह रहा हूँ। तो लगभग जिन्होंने 4 वर्ष आर्ट्स कला वर्ग से दी है, उनके अगर 330 नंबर भी है ना, 340 नंबर भी, तो उनको कॉलेज मिल जाएगा किसी न किसी लिस्ट में, ठीक है। जबकि बीएसटीसी में 390 पर भी, 390 पर भी डाउटफुल है, ठीक है। तो आप, अगर आपके 390, मान लो मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ पहले, तो ये जनरल, ठीक है, ओबीसी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस, एमबीएस, एमबीसी, ठीक है, एमबीएस क्या, एमबीसी, ठीक है। इसमें मेल कैंडिडेट के अगर 390 नंबर से कम है, ठीक है, 90 नंबर से कम है, और उन्होंने पीटीटी का भी एग्ज़ाम दिया और उससे 340 से 330, 30 और 340 से ऊपर नंबर बन रहे, तो आप पीटीटी में भी काउंसलिंग करवा लेना और बीएसटीसी में भी काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। और बीएसटीसी में अगर आपको पीटीटी में अच्छी कॉलेज मिल जाए, आपका मामला सेट हो जाए, तो ठीक है, आप पीटीटी कर लेना, ठीक है। और अगर आपका वहाँ नहीं जचता है और इधर क्या हो, इधर बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप सिलेक्शन बीएसटीसी में अपना एडमिशन ले लेना, उसको ड्रॉप कर देना। थोड़ा रिस्क भी भरा काम तो है, लेकिन अगर कल को आप मान लो 390 नंबर लेके बैठे हो बीएसटीसी में और उधर 340 है, अगर उधर कॉलेज मिल जाता, लेकिन आपने पीटीटी में नहीं करवाई और मान लो बीएसटीसी में काउंसलिंग करवाई और इधर भी कॉलेज नहीं मिला, तो दोनों हाथों से वो लड्डू है ना गिर जाएंगे नीचे, ठीक है। तो वो समझ जाना आप। और पीटीटी में भी आपको काउंसलिंग करवाना है, ज़्यादा विश्वास नहीं करना है बीएसटीसी में, ये धोखेबाज होती है, हर बार धोखा दे के चली जाती है, ठीक है। हाँ, 400+ नंबर है आपके जनरल और ओबीसी में, तो आप आराम से काउंसलिंग करो और वेट करो, कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और 380 से ऊपर SC ST का कोई कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट, तो वो बीएसटीसी का आराम से ध्यान दीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। 380-85 से ऊपर है तो, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ मैं, तो लगभग 385 से किसी भी कैटेगरी, 385 से प्लस नंबर किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल कैंडिडेट है, तो वो बीएसटीसी में फ्री माइंड से काउंसलिंग करवाना, आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर इससे नीचे है, 360 350 से नीचे है, तो आप पीटीटी को चुन लीजिए भैया, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ। और बाकी कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा पूरी आपको बताने की, ठीक है। बाकी मैंने आपको लगभग जो जानकारी थी वो बता दी, ठीक है। और भी कोई आपका सवाल है तो बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसकी जो आपका जवाब देने की, ठीक है। बाकी आपकी जल्द ही जो रिज़ल्ट है, वो यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट का सेक्शन है वो दिखाई देने वाला है कि आपका रिज़ल्ट है भैया तैयार, अब आप निकाल लीजिए, ठीक है। रिज़ल्ट भी आएगा, सारे काम भी होंगे, इस बार समय पर सारा काम हो जाएगा। बाकी वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।